The human mind can achieve whatever it can imagine and believe। मतलब मनुष्य का मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे हासिल कर सकता है। यह शब्द मेरे नहीं है और ना ही यह विचार मेरा है। यह विचार उस इंसान के हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया, लोगों को अमीरी का रास्ता दिखाया, ये बताया कि आखिर सफलता का रहस्य क्या है। और जो आज सफल हैं उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो आज सफल हैं, और जो असफल हैं वो ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं कि वो सफल नहीं हो पाते हैं। यह विचार उस इंसान के हैं जो बिना कुछ सोचे समझे, किसी भी चीज की परवाह किए बिना अपने जीवन के 20 साल दे देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनोविज्ञान के महानायक नेपोलियन हिल की, जिन्होंने आज तक की कालजाई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच लिखने में अपने जीवन के 20 साल लगा दिए। और 20 साल बाद जब ये बुक मार्केट में आई तो इसने तहलका मचा दिया और आज भी मार्केट में अपनी जगह पे नंबर 1 बनी हुई है। आज भी हर साल इसकी लाखों प्रतियां बिकती हैं। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि सक्सेस का ब्लूप्रिंट है जिसने करोड़ों लोगों की सोच और जिंदगी बदल दी। नेपोलियन हिल बताते हैं कि यह कितना सच है कि जब विचारों को किसी उद्देश्य, जिद और तीव्र इच्छा के साथ जोड़ दिया जाता है तो वे विचार खुद को भौतिक वास्तविकता में बदल लेते हैं। एडविन सी बार्न्स का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना पैसे थे और ना ही कोई बड़ा सहारा था। इतनी गरीबी थी कि कई बार उनके पास खाना खाने तक के भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन उनके पास एक चीज बहुत ही मजबूत थी और वो थी उनकी सोच, उनका खुद पे विश्वास। एडविन सी बार्न्स ने एक सपना देखा कि मैं महान साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन के साथ पार्टनरशिप में काम करूंगा, एडिसन का पार्टनर बनूंगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी मजबूरी यह थी कि वो ना तो थॉमस एडिसन को जानते थे और ना ही उनके पास एडिसन के पास जाने के लिए पैसे थे। लेकिन एक चीज थी, वो थी उनकी निश्चित इच्छा, एक मजबूत इरादा। वह एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, एडिसन के लिए काम नहीं करना चाहते थे। जब उनके पास एडिसन के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे तो यही वो पहली रुकावट थी जो उन्हें रोक सकती थी, जो कि अक्सर इन्हीं कुछ रुकावटों के चक्कर में बहुत से लोग शुरू करने से पहले ही हार मान जाते हैं। लेकिन एडविन सी बार्न्स ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनकी इच्छा कोई आम इच्छा नहीं थी। वह अपनी इच्छा के लिए इतने दृढ़ और समर्पित थे कि उन्होंने हार मानने के बजाय मालगाड़ी से जाने का फैसला किया। और फिर जब वह एडिसन के सामने गए, जो कि एडिसन ने खुद कई सालों के बाद एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे सामने एडविन सी बार्न्स एक आवारा की तरह खड़े थे जिसे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उसके चेहरे की चमक ये बता रही थी कि वह उस चीज को पाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ था जिसे पाने के लिए वह मेरे पास आया था। आपको क्या लगता है कि एडविन सी बार्न्स ने शुरू से ही एडिसन के साथ पार्टनरशिप शुरू की थी? नहीं, एडिसन ने तो बार्न्स को शुरू में अपने ऑफिस में एक मामूली सी मजदूरी पर रखा था। बार्न्स को ऐसा काम मिलता था जो कि एडिसन के लिए तो ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता था, लेकिन बार्न्स हमेशा उन छोटे छोटे कामों का सम्मान करता था। उनके लिए ये छोटे छोटे काम बहुत इम्पोर्टेंस रखते थे। इसी तरह से महीनों गुजर गए लेकिन कुछ भी बड़ा या बेहतर नहीं हुआ। लेकिन एडविन सी बार्न्स के माइंड में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं का निर्माण हो रहा था। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने सच ही कहा है, जब कोई इंसान अपने अंदर की गहराई में किसी चीज को पाने की इच्छा रखता है और वह इसे पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी जीत पक्की हो जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी एक बात के लिए या किसी एक काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो वो उसके चेहरे के हाव भाव में और शरीर के बाहरी स्वरूप में झलकने लगता है। सालों गुजर जाने के बाद और मामूली सी मजदूरी मिलने के बाद भी एडविन सी बार्न्स एडिसन के साथ पार्टनरशिप में ही काम करना चाहते थे। उन्होंने खुद से कभी ये नहीं कहा कि इतने सालों की मेहनत के बाद मैं यही हूँ, अब इस सब का कोई फायदा नहीं है, मैं अपना मन बदल लेता हूँ और एक सेल्समैन की नौकरी कर लेता हूँ, जैसा कि आप या मैं और अधिकतर लोग ऐसा ही करते। एडविन सी बार्न्स ने कई सालों के बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं उस वक्त यही सोचता था कि मैं यहाँ एडिसन के साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए ही
आया हूँ और इसमें अगर मेरा पूरा जीवन भी लग जाता है तो मैं अपने जीवन को उसे देने के लिए तैयार हूँ। सालों साल की मेहनत के बाद एडविन सी बार्न्स की मेहनत रंग लाई। बार्न्स को एक अवसर मिला जो कि बार्न्स की उम्मीदों की तुलना में बहुत ही छोटा और एक अलग ही रूप में आया, जिसकी बार्न्स ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो कहते हैं ना कि सफलता हमेशा आपके घर के पीछे के दरवाजे से आती है और ये हमेशा हमारी बदनसीबी और हार के रूप में भेष बदल कर आती है। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है जिसे शायद सबसे ज्यादा लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। एडिसन ने उस टाइम एक मशीन बनाई जो कि उस टाइम पे एडिसन डिटेक्टिंग मशीन के नाम से जानी जाती थी, जिसे अब एडिफोन के नाम से जाना जाता है। एडिसन के जो बड़े सेल्समैन थे उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इस मशीन को बड़ी मात्रा में बेचा जा सकता है, इसलिए उन लोगों ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर बार्न्स इस मशीन में अपना अवसर देख रहे थे जो कि एक अजीब सी दिखने वाली मशीन में छुपा हुआ था। एक ऐसा अवसर जो चुपचाप उसके पास आया था। बार्न्स को यह विश्वास था कि वो एडिसन की इस मशीन को बेच सकते हैं। उन्होंने एडिसन से इसे बेचने के लिए परमिशन ले ली और उन्होंने मशीन बेची, इतनी ज्यादा मात्रा में और सफलता पूर्वक बेची कि एडिसन ने उसे पूरे देश में बेचने का ऑर्डर दे दिया। और यहीं से एडविन सी बार्न्स और थॉमस अल्वा एडिसन की पार्टनरशिप की शुरुआत हुई और पूरे देश में एक स्लोगन बना, क्रिएटेड बाय एडिसन एंड एस्टेब्लिश्ड बाय बार्न्स, मतलब एडिसन द्वारा बनाया गया और बार्न्स द्वारा स्थापित किया गया। एडिसन और बार्न्स की पार्टनरशिप 30 से भी ज्यादा सालों तक चली। नेपोलियन हिल बताते हैं कि बार्न्स ने खुद को पैसों में तो अमीर बनाया ही बनाया और साथ में ये भी साबित कर दिया कि सच में यह हकीकत है कि सोच के अमीर बना जा सकता है। इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि एडविन सी बार्न्स की इच्छा कितने पैसे कमाने की थी, $2 लाख या $3 लाख या फिर इससे ज्यादा। इम्पोर्टेंस ये रखता है कि उसने उस महान ज्ञान की खोज की और अपने अंदर विचारों के सैलाब को एक निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित किया और यह विश्वास किया कि अगर विचारों को लंबे समय तक एक ही जगह पर रखा जाए और उनकी देखरेख सही से की जाए तो वे खुद को बाहरी जगत में उतार ही लेते हैं। एडविन सी बार्न्स ने अपने दिल में पूरी दृढ़ता के साथ खुद को एडिसन का पार्टनर समझा और उन्होंने अपने भाग्य पर भरोसा किया। और सबसे बड़ी बात जो हर किसी को रोक सकती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो ये कि सच में एडविन सी बार्न्स के पास शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसमें एक चीज थी और वो ये कि वो ये जानते थे कि वो चाहते क्या है, उनका डिजायर क्या है और उस चाहत के साथ तब तक खड़े रहने का हट जब तक उसको हकीकत में ना उतार लें। नेपोलियन हिल का ये चैप्टर जो कि डिजायर पे बेस्ड है हमें यह बताता है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। डिजायर का मतलब सिर्फ यह नहीं कि मुझे यह चाहिए, बल्कि ये कि मुझे हर हाल में ये चाहिए। आम लोग कहते हैं कि अगर मुझे मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, और सफल लोग कहते हैं मुझे ये चाहिए और मैं इसे लेके ही रहूंगा। अगर आप इच्छा कर सको कि मुझे ये पाना है या मुझे कुछ बनना है तो आपको रोकने की ताकत इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। और आखिर में एक बात और मेरी तरफ से, जहाँ इतना सुन लिया इसे भी सुन लो। सिर्फ इच्छा रखने वाले लोग भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जलती हुई इच्छा रखने वाले लोग इतिहास बनाते हैं। अब फैसला आपका है कि आपको भीड़ में रहना है या इतिहास बनाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना।